मेरी मम्मी को जब पथरी था ना, पैसे ही नहीं थे कि हम पथरी का ऑपरेशन करा सके। खान सर पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, गरीब से गरीब लोग भी अपना इलाज करा सकते हैं। जापान से हम लोग ने ब्लड बैंक की मशीन मंगाई। इतनी सारी मशीनें सर, बहुत ज्यादा है, पूरा गोदाम भर गया। हम खुद गए, सोचे हॉस्पिटल देखे तो हमको खुद ही अजीब लगा कि भैया ये क्या क्या मशीन लगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। डायलिसिस और ब्लड बैंक हर एक जिला में हम लोग देंगे। एक गरीब इंसान मौत को आते हुए देख रहा होता है, वो दिखता है कि उसके पिता उसके दादाजी को लेके जा रही है मृत्यु, केवल पैसे की वजह से। तो यहाँ वो बाधा ना आए, इसीलिए हमने चालू किया। सर ये बताइए कि फी कितना रहेगा? जहाँ यूपीएससी की फीस 2 लाख थी, उसको हम 4000 में कर दी। तो हमारे पास कौन आएगा? 4 व्हीलर रखने वाला थोड़ी आएगा, हमारे पास आएगा कौन? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ऐसे ही लोग तो हमारे पास आएंगे। कोई भी शिक्षक जब कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास मन में आइडिया आता है कि हमको बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़ा बड़ा कंपनी लगाना चाहिए। लेकिन आप हॉस्पिटल सर खोलने का प्रयास अपने जीवन में 10,000 20,000 लोगों की भी जान बचा सके तो समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। देखिए, आप सभी को पता है कि आज सावन का आखिरी सोमवारी है और सावन के आखिरी सोमवारी के दिन खान सर ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद इनकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। खान सर के बारे में आप सभी को पता होगा कि एक समय था जब गरीब बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन खान सर के आने के बाद गरीब से गरीब बच्चे जो है वो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। खान सर के बारे में बात किया जाए तो आज बड़ा ऐलान किए खान सर, गरीब लोगों के लिए एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं जिसके माध्यम से गरीब लोग कम पैसे में इलाज करा पाएंगे। सर हमारे साथ जुड़े हैं। आज सावन का आखिरी सोमवारी है सर, आप तिलक भी लगाए हैं, चंदन टीका भी किए हुए हैं। तो आज सोमवारी था और सावन का और अंतिम सोमवार था, और आज का दिन हम लोग के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि हमने गरीब लोगों के लिए डायलिसिस मशीन के लिए हमने स्थापना करने के बहुत दिन से सोच रहे थे, और इसका ऑर्डर के लिए हमने जर्मनी से ऑर्डर लगाया था। क्योंकि ना मेडिकल इक्विपमेंट में दुनिया में 3 देश ही हैं, एक जापान है, जर्मनी है और अमेरिका है। तो जर्मनी से तो आज ही सावन के सोमवार के दिन ही मुंबई पोर्ट पे आ गया यहाँ पर, और ये खुशनसीबी देखिए कि इतना बेहतर, इतने शुभ दिन के लिए आया है। और बहुत सारे लोग जिनकी किडनी फेल हो जाती है तो उनके शरीर से, उनका शरीर किडनी ब्लड नहीं साफ कर पाता, वो यूरिन नहीं बना पाते हैं, और उनके शरीर से पूरे ब्लड को बाहर निकालना होता है, फिर मशीन में फिल्टर करना होता है, इसमें 4-5 घंटे टाइम लगते हैं, फिर वापस ब्लड को शरीर में भरा जाता है। तो ये प्रोसेस में अगर जिसकी किडनी फेल हो जाती है उसको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता है, यानी महीने में लगभग 12 बार। तो उसको मंथली 50-60 हज़ार खर्च हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने डायलिसिस मशीन। सर आप चाहते तो देखा जाता है कि जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे को कम पैसा में आप पढ़ाते हैं, लेकिन आपके मन में आइडिया कहाँ से आया कि मुझे ये क्या बोलते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहिए? सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, उसको तो नहीं है पैसे। अब उसका गार्जियन, उसके घर वाले देख रहे हैं कि अब इसको डायलिसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मंथ हम कहाँ से लाएंगे, घर द्वार गहने बिकेंगे। फिर देखेगा कि अब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इंसान की मृत्यु इसके करीब आ रही है। तो एक गरीब इंसान मौत को आते हुए देख रहा होता है, वो दिखता है कि उसके पिता उसके दादाजी को लेके जा रही है मृत्यु, केवल पैसे की वजह से। तो यहाँ वो बाधा ना आए, इसीलिए हमने चालू किया। और जापान से हम लोग ने ब्लड बैंक की मशीन मंगाई, बट जापान से ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग जाता है, और हम लोग भी नए हैं इस फील्ड में, इसलिए वहाँ टाइम लग गया, तो थोड़ा 20-25 दिन उसमें डिले होगा। तो ब्लड बैंक की हम लोग स्थापना करेंगे नवरात्रि के पहले नवरात्रि के दिन। तो प्रथम नवरात्रि के दिन ब्लड बैंक की स्थापना हो जाएगी, और डायलिसिस और ब्लड बैंक हर एक जिला में हम लोग देंगे। हर जिला में वहाँ पे किसी को भी जरूरत लगे तो, अभी क्या होता है कहीं जिले में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ऑटोमेटिक ब्लड लॉस हो जाता है। अब डॉक्टर रिफर करेगा कि आप पटना लाइए, 4 घंटे रास्ते में लगेगा, ब्लड लॉस है। तो अगर ब्लड बैंक है तो वहाँ ब्लड चढ़ा के ले आओ भैया, जो लॉस हुआ है कम से कम मेंटेन तो करेगा। यहाँ जो पटना का डॉक्टर है उसको कुछ तो मिले, अब एकदम लास्ट मोमेंट पे ले आएंगे तो भगवान थोड़ी है, वो भी डॉक्टर को लोग कहते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह डायलिसिस और ब्लड बैंक खोलेंगे ताकि गरीब लोगों का भला हो सके। आज सोचिए कि इससे पहले आप सभी को पता होगा कि खान सर गरीब से गरीब छात्रों को कम पैसा में पढ़ाते हैं। अब बात किया जाए तो पटना में सर हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, और इसके साथ साथ बिहार के अलग अलग जिलों में भी सर धीरे धीरे ब्लड वाला जो है और इसके साथ साथ डायलिसिस वाला सेंटर खोलेंगे। सर ये पटना में कहाँ पे ओपन हो रहा है, कौन से लोग? ये जस्ट यहाँ जैसे ओपन होगा आप लोगों से दिखाएंगे, हाँ यहाँ पे, ताकि मैनेजमेंट आसान होगा। और इस ब्लड बैंक को हम लोग इस ब्लड बैंक का एक ब्रांच या कलेक्शन वो स्टोरेज फैसिलिटी बनारस में भी देंगे, स्पेशली बीएचयू वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गरीब पेशेंट है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत सराहनीय काम करती है। बीएचयू, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है बीएचयू में, एक गले का ऑपरेशन, मेरी नस यहाँ पे नकली है, एक तो सिलिकॉन की नस है, और ये बीएचयू के हॉस्पिटल में हुआ था।
तो हमको आज भी याद है, बड़ा अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर, और गरीब से गरीब इंसान वहाँ जाके अपना इलाज करा सकता था। लेकिन होता क्या है कि जब अन्य जिले से लोग बनारस जाते हैं, कुछ बिहार से, कुछ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगहों से वहाँ लोग आते हैं, तो वहाँ कोई उनका जान पहचान वाला नहीं होता है, जिस वजह से उनको ब्लड देखने में बड़े बेचारे तड़फड़ा जाते हैं। तो वहाँ एक चीज़ रहेगा कि नहीं, उनको पता चलना पड़ेगा खान सर का ब्लड बैंक किधर है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से वो अपना ब्लड ले लेंगे। कई बार एक और समस्या आता है, निगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जब यहाँ हम फुलफिल कर लेंगे, बनारस कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रयागराज, दिल्ली तक भी जाएंगे हम लोग। किडनी का पेशेंट बात किया जाए तो इस समय पूरे देश भर में काफी ज्यादा है, बिहार में भी काफी ज्यादा है। कई लोग को सर यहाँ तक देखा जाता है कि जब उनको डायलिसिस नहीं मिल पाता, उनके पास पैसा नहीं होता है तो मौत तक हो जाता है। बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और इतना ही नहीं, डायलिसिस में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसके अंदर एक फिल्टर करने वाला इक्विपमेंट होता है, उसे डायलाइज़र कहते हैं। वो सबसे मेन चीज़ है। हम लोग जब इसको शुरू कर रहे थे तब पता चला वो डायलाइज़र एक मरीज में एक बार यूज़ होना चाहिए, वही मेन छानने का काम करता है। बड़ी बाकी पूरी मशीन तो प्रोसेस करने में इतनी सारी मशीनें सर आज जर्मनी से आई है, बहुत ज़्यादा है, पूरा गोदाम भर गया। हम खुद गए, सोचे हॉस्पिटल देखे तो हमको खुद ही अजीब लगा कि भैया ये क्या क्या मशीन लगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो उसमें हमने डायलाइज़र देखा। तो डायलाइजर को क्या करते हैं लोग ना, जैसे किडनी का कोई मरीज आया तो एक किसी का डायलाइजर से उसकी किडनी साफ की है, फिर इसी को धुल के दूसरे मरीज का साफ कर देते हैं। वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अब मरीज को क्या पता है कि हम यहाँ एक दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो कहते हैं ब्लेड चेंज करो, वो पूरा ब्लड साफ करने वाला उसको चेंज नहीं किया। आप तो देखने नहीं जा रहे हैं, आप तो भरोसे पे हैं। तो हम लोग नहीं करेंगे, सिंगल बार डायलाइजर यूज करेंगे। डायलाइजर जैसे डायलिसिस खत्म होगा, पेशेंट के सामने निकाल के उस डायलाइजर को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि चाह के भी कोई मिस यूज ना कर सके। तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, समझौता करना रहता है, ध्यान दिया जाएगा बेहतर तरीके। बिल्कुल। अब देखिए, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे कि भैया ये किसी काम के नहीं, ऐसा नहीं। इनको बेस्ट मशीन देंगे पूरे वर्ल्ड का, और भी जो 2025 मॉडल एकदम लेटेस्ट वो ले आके देंगे यहाँ। अच्छा सर, ये बताइए कि ये स्टार्ट कब से होने वाला है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट वाला जो है वो कम से कम नवरात्रि के समय स्टार्ट होगा, तो अभी जो डायलिसिस वाली मशीनें जो है कब से स्टार्ट? ये आज आ गई हैं। अब चूंकि हम नए नए हैं इस फील्ड में, तो हमें लगा कि कितना ही टाइम लगा। फिर उसके लिए आरओ प्लांट लगाना है, ऑक्सीजन सप्लाई आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मरीज है सपोज उसको डायलिसिस कर रहे हैं, ज़्यादा एजेड है या कोई प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी हुई, तब हम ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वहाँ हर एक चीज़, वहाँ इक्विपमेंट पहले से लगा होना चाहिए। तो हम लोग तय लाइन से, डेड लाइन से थोड़ा एक हफ्ता आगे चले जाएंगे। 15 अगस्त के तक हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। 15 अगस्त तक स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम। सर, बिहार के अगर कहीं से भी लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आके डायलिसिस करा सकते हैं? कहीं से भी देख सकते हैं। और हम कहेंगे कि ज़्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहीं आएंगे यहाँ पे। ये लोग कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है। भाई ये ईगो नहीं रखनी चाहिए, ना प्यासा कुएं के पास जाए, ना कुआं प्यासे के पास जाए। हर जगह कुआं उपलब्ध हो जाए, जो जहाँ है वहां से प्यास बुझा ले। बाकी देखिए, बिहार में सावन के आखिरी सोमवारी को खान सर बिहार वासियों को एक नई बड़ी सौगात दे रहे हैं। अब बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास पैसा होता है वो इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन खान सर पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं जिसके माध्यम से गरीब लोग भी इनके पास आके अपना इलाज करा सकते हैं, डायलिसिस करा सकते हैं। सर, ये बताइए कि फी कितना रहेगा, क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि बाकी जगह जितना फी देना पड़ता है, क्या यहाँ भी उतना फी? देखिए, हम तो उसी लिए जाने जाते हैं। जहाँ यूपीएससी की फीस 2 लाख थी, उसको हम 4000 में कर दी। तो हमारे पास कौन आएगा? 4 व्हीलर रखने वाला थोड़ी आएगा। हमारे पास आएगा कौन? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ऐसे ही लोग तो हमारे पास आएंगे। और हमें पता है ये लोग कितना दे सकते हैं। तो बस एक चीज हम कहेंगे कि वो चीजें कभी हमारे यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसी चीजें आएंगी, अभी तो हम लोग ने 200 मशीनें के लिए हम लोग जाएंगे, डायलिसिस की 200 मशीनें लाए आएंगे। अभी फर्स्ट बैच आया है 10 मशीन का। तो 10 मशीन पे हम लोग हर महीने लगभग 800 से 900 डायलिसिस कर पाएंगे, क्योंकि मशीन जो होती है ना 4 घंटे से 5 घंटा टाइम ले लेती है। क्योंकि एक मशीन पे डायलिसिस 4 घंटे होगा, फिर उसका डायलाइजर चेंज करना है, पाइप चेंज करना है, फिर उसको सैनिटाइज करना होता है, उसके बाद करेंगे। तो एक मशीन एक दिन में 3 लोगों का कर सकती है। तो हम लोग हर महीने फिलहाल इस सेंटर से 1000 लोग का करने के लिए, 1000 लोग का मतलब एक महीने में एक टारगेट रहेगा। सर, चाहते तो जैसे कि कोई भी शिक्षक जब कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास मन में आइडिया आता है कि हमको बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, फैक्ट्री खोलना चाहिए, बड़ा बड़ा कंपनी लगाना चाहिए, लेकिन आप हॉस्पिटल सर खोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखे हैं, जो मेरी मम्मी को जब पथरी था ना, तो गाल ब्लेडर में पथरी था और बड़ा साइज का बड़ा हो गया था पथरी। और पित्त की थैली में पथरी फट जाता है तो इंसान बच नहीं पाता है, बहुत
क्रिटिकल हो जाता है, बट पैसे ही नहीं थे कि हम पथरी का ऑपरेशन करा सके। तो जड़ी बूटी, पाउडर, चूरन गांव में जो दिया जाता है तो वो भी दर्द के आराम के लिए। डॉक्टर कहता था क्यों रिस्क ले रहे हैं। 2 साल तो लग गए हम लोग को डॉक्टर की फीस जुटाने में, कहाँ से ऑपरेशन होगा। 2 साल सोचिए पथरी के लिए यहाँ पे। तो ऐसे तो हजारों बच्चे होंगे और किसी की माँ होंगी, किसी के भाई, किसी का बेटा यहाँ पे। तो ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल भी हम लोग छठ तक शुरू कर देंगे। अभी तो ब्लड डायलिसिस, ब्लड बैंक, हॉस्पिटल। इसके बाद हॉस्पिटल भी सारे बीमारियों का। हाँ, छठ के टाइम पे छठ हम लोग का। बड़ा सर समस्या बिहार में स्वास्थ्य को लेकर ही है, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते पैसा भी काफी लगता है, सही समय पे इलाज नहीं होने के कारण कई लोग का मौत हो जाता है। नहीं, तो हम लोग इस चीज़ों को आगे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम पटना में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल भी हैं जो अच्छे सच में जेन्युइन इलाज करते हैं और बड़ा कम फीस में करते हैं। लेकिन ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहां मरीज को लूट लिया जाता है। तो ऐसे लोगों को बचा सके हम, अगर हम अपने जीवन में 10,000 20,000 लोगों की भी जान बचा सके तो समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब वक्त है लौटाने का। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे हॉस्पिटल के उद्घाटन में, तो वहाँ कुछ लड़के, बारिश हो रहा था तो लोग थे जो मछली पकड़ रहे थे, और हम जब देखे हम आए हैं तो सब लोग मतलब आ गए, घेर लिए लोग कि सर हमारे यहाँ से ये बच्चा पढ़ता है, ऐसे वैसे एकदम यहाँ पे। तो हमें लगता था कि समाज जब दिया है हमें तो हमें भी समाज को लौटाना चाहिए। बहुत जल्दी हम लोग छठ, चूंकि हम बिहारियों के लिए तो छठ ही, फिर हम बिहारियों के लिए छठ के आगे सारा त्यौहार फीका। छठ पूजा में लोग बाहर से भी घर आ जाते हैं। तो उस समय तक हम लोग की हॉस्पिटल फुल फ्लेजेड रनिंग हो जाएगी। ऑपरेशन थिएटर लग रहा है, और ये जो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब की मशीनें को लगने के लिए हॉस्पिटल का ना डिजाइनिंग भी अलग होती है। एक्सरे जहाँ मशीन रहती है उसकी दीवारों पे लेड की दीवार होती है, एक्सरे इस रूम से दूसरे रूम। तो बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन भी ध्यान में रखना होता है, सेफ्टी, हाइजीन, सारी चीज़ों को, सारा चीज़ लग रहा है वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में, क्योंकि अभी बन रहा है तो वो अलग फेज में दिखता है। देखिए, बाकी आप सभी को पता होगा कि शिक्षा के बाद अगर किसी सबसे ज्यादा समस्या से लोग ग्रसित होते हैं तो वो है स्वास्थ्य, और इसको लेकर खान सर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गरीब से गरीब लोग जो है इनके पास आके इनके हॉस्पिटल के माध्यम से इलाज कर पाएं और कहीं ना कहीं उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़े।